राजस्थान से लेकर दिल्ली तक नेशनल हेराल्ड केस मामले को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन से दिल्ली में डटे हुए हैं, तो वहीं पीछे पीछे दिल्ली पहुंचे राजस्थान कांग्रेस के कैप्टन गोविंद सिंह डोटासरा को पुलिस ने सीमा पर ही पकड़ लिया। दूसरी ओर इन सब के इतर चर्चा सूबे के पूर्व डिप्टी को लेकर भी है। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि पहले दिन राजधानी की सड़कों पर संघर्ष करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए पायलट भी पहुंचे थे, लेकिन सोमवार दोपहर से ही पायलट समन पॉलिटिक्स की पिक्चर से ही गायब हैं। दरअसल कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के घेरे में हैं। राहुल गांधी से आज मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की पूछताछ जारी रही। राहुल गांधी से बीते दिन सोमवार को करीब 10 घंटे तक पूछताछ चली थी। राहुल गांधी की पेशी के विरोध में देश भर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लिहाजा इन प्रदर्शनों का अड्डा दिल्ली में 24 अकबर रोड से लेकर ईडी मुख्यालय तक बना हुआ है। इस कड़ी में पूरे प्रदेश में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली कूच कर दिया। हालांकि जो भीड़ कांग्रेस आलाकमान पर पड़े संकट को लेकर उमड़नी चाहिए थी, वो कहीं दिखाई नहीं दी। सिर्फ कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता ही सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। आलाकमान पर आए संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डटकर पहली पंक्ति में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, जबकि बात सूबे के पूर्व डिप्टी की जाए तो वो न तो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और ना ही संघर्ष करते हुए उनकी कोई तस्वीरें सामने आई। पूरे दिन भर सामने आया तो सिर्फ एक ट्वीट, जिसमें पायलट ने भाजपा को घमंडी और तानाशाही बताते हुए उसे चकनाचूर करने की बात कही। सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बुलंद हौसलों के आगे भाजपाई हुकूमत बौखला गई है, लेकिन हम न तो डरने वाले हैं और ना ही झुकने वाले हैं। भाजपा को इस घमंड और तानाशाही को चकनाचूर करके रहेंगे। पुलिस के बल पर ये हमारी न्याय और सत्य की आवाज को दबा नहीं सकते। हालांकि सोमवार सुबह पायलट जरूर कांग्रेस मुख्यालय पर नजर आए, लेकिन सोमवार दोपहर और शाम भी निकल गई। मंगलवार का पूरा दिन निकल गया, लेकिन पायलट के एक ट्वीट के सिवा कुछ सामने नहीं आया। लिहाजा ऐसे में सियासी हलकों में फिर चर्चाएं तेज है कि क्या गहलोत और पायलट के बीच क्या सब ऑल इज वेल है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या गहलोत सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं इसलिए पायलट नहीं गए, या वजह कुछ और है। सवाल कई है, लेकिन सवालों का क्या है, आज है कल नहीं। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आज अपने लवाजमे के साथ दिल्ली का रुख कर लिया था, लेकिन डोटासरा दिल्ली पहुंचते उससे पहले ही उन्हें रोक लिया गया। दिल्ली पुलिस डोटासरा को वसंत कुंज थाने ले गई। डोटासरा ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश को बताएं कि किस कानून के तहत हमें रोका जा रहा है। इस देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। दिल्ली में किसी भी राजस्थान के लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है, और आज तो हद हो गई, जब हम लोग दिल्ली आ रहे थे तो हमें बॉर्डर के ऊपर रोक करके ये कहा कि आपके लिए आपातकाल है। हम रात से बैठे हैं और इस बसंत कुंज पुलिस ने हमें रोक करके गाड़ियों में अपने साथ लेकर के और यहां पर बसंत कुंज थाने के पास में अज्ञात स्थान के ऊपर हमको पुलिस पहरे में रख रखा है। ऐसे ही निर्दयी सरकार ये अंग्रेजों से भी ज्यादा जो जुल्म कर रही है, इसका खात्मा जरूरी है। मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि ऐसे जुल्मियों को सत्ता से 2024 में हटाना है। राहुल गांधी न डरे हैं न घबराए हैं। सत्य हमेशा जीता है और इनका भाजपा का और मोदी का षड्यंत्र हारेगा, निश्चित रूप से हारेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। खैर, दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे एक बात तो साफ नजर आ रही है कि अगर कांग्रेस ऐसी ही सक्रियता अगर आम जन के दूसरे मुद्दों पर भी दिखाती तो शायद कांग्रेस की तस्वीर ऐसी नहीं होती। कांग्रेस आलाकमान संकट के बादलों से घिरा हुआ है। सड़कों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला, पवन खेड़ा सरीखे नेता संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। जनता तो ऐसे ही संघर्ष की उम्मीद करती है, लेकिन उनके मुद्दों पर भी। बहरहाल सवाल फिर वही है कि क्या राजस्थान कांग्रेस अपने आलाकमान के लिए एक मंच पर एकजुट नजर आएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।